अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिस्टम कोलैप्स करने के बयान के बाद से एक बहस सी छिड़ी हुई है, एक हलचल सी मची हुई है सियासत में कि ये हुकूमत जा रही है, इस हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है और ये सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, बस बहुत हो गया और अब इस हुकूमत के जाने के हवाले से तय हो चुका है, अब कोई नया सिस्टम आने वाला है, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। लेकिन फिर अचानक आज हम देख रहे हैं कि आज कुछ मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं और वो सहाफ़ियों के ज़रिए मुख्तलिफ ख़बरें हम देख रहे हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ियों के अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएँ तो ज़्यादातर सहाफ़ी जो है वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मंसूर अली ख़ान ने ये ख़बर दी कि 6 महीने का वक्त दिया गया है इस हुकूमत को और 6 महीने में अगर ये जो भी काम इनके ज़िम्मे लगाया जा रहा है वो ना कर सके तो ये फ़ारिग हो जाएंगे। अच्छा, फिर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि 6 महीने की डेडलाइन, मतलब 6 महीने का वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को नेगेट किया। फिर मुनीफ फारूक क्या कह रहे हैं? मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि ये जो 6 महीने की मोहलत वाली बात है और फाइलों वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, 6 महीने का तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। अगर नए सूबे बनाने की बात है या इंतज़ामी यूनिट्स की बनाने की बात है तो वो कह रहे हैं कि ये तो 6 महीने के वक्त में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एजेंडा आइटम को पूरा करने के लिए अगर 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं तो ये टाइम भी दिया जा सकता है। ये मुनीफ फारूक की बात से मैंने अज्यूम किया है। अच्छा जी, फिर ये कि वैसे मुख्तलिफ रावी इस वक्त आके अपना अपना बयान दे रहे हैं। अब सारा आलम साहब कह रहे हैं कि जी गुज़श्ता रात उन्होंने कहा कि सिस्टम के हवाले से एक इंतहाई अहम बात मुझे एक बहुत ही ताकतवर शख्स ने बताई है, वो ये कि पायन सो जाओ, कुछ नहीं होना, सब कुछ मैनेज है, सब कुछ एनजी चलना चाहिए। तो ये कह के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद असद तूर भी 6 महीने वाली स्टोरी की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त है, 6 महीने में जो जो जिम्मे लगा रहे हैं वो करो, वरना तुम्हारी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं और फाइलें खुल जाएंगी। फिर जी फिर मैंने जैसे आपको बताया कि अंसार अब्बासी और मुनीफ फारूक ने गेट करे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ जी कामरान शाहिद भी बता रहे हैं। कामरान शाहिद कह रहे हैं कि जी मोतबर ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म होने का तासुर गलत है। इदारों की तरजीह गवर्नेंस को मजबूत बनाना और आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हम तो इंतज़ार में हैं कि कब ये सिस्टम हमारे बारे में भी सोचे, कब ये सिस्टम आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाए, कब ये सिस्टम पीटीआई और अपने चहीतों से हट के भी कुछ हमारे बारे में भी गौर ख्वास करे और सोचे कि हमने आवाम के लिए भी कुछ करना है, आवाम की ज़िंदगियों में भी बेहतरी लानी है। और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कह रहे हैं कि अब जो एक पैगाम आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत ऐसी ही चल रही है। आज मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उसके बाद भी शायद यही एक तासुर बन रहा है कि हो सकता है कुछ मामलात बेहतर हुए हैं दोनों के दरमियान। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया और उसमें शहबाज शरीफ साहब को भी रगड़ा लगाया कि जी 12 घंटे काम करें या 18 घंटे काम करें या 14 घंटे काम करें तो फायर फाइटिंग के सिवा तो कुछ नहीं है ये। और फिर ये कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जो शहबाज शरीफ साहब को रगड़ा लगाया उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि काम कैसे करेंगे ये दोनों मिलके इकट्ठे। अगर ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही और मोहसिन नकवी भी कहीं नहीं जा रहे तो फिर ये दोनों मिलके काम कैसे करेंगे? मतलब कितना ऑकवर्ड सा लगेगा कि एक ने बयान दिया कि जी ये तो फारिग है, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा, और दूसरी तरफ से बिल्कुल ही खामोशी छाई रही। गो के नवाज शरीफ साहब के कैंप से कुछ आवाज़ें आईं और राना सनाउल्लाह साहब भी बोले, ख्वाजा आसिफ साहब भी बोले,
ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इतने ही आप कोई बहुत अजीम थे, ये सिस्टम आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो ज़रा पीसीबी में भी आप ज़रा कोई तरक्की करके दिखाते। और ये बात हकीकत भी है, जिस तरह से क्रिकेट की तबाही मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुई है, इस तरह तो पहले कभी नहीं हुई। खैर, बात यह है कि अब से कुछ देर पहले अंसार अब्बासी साहब की भी एक ट्वीट आई है, वो भी मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंसार अब्बासी साहब फरमा रहे हैं जी कि मोहसिन नकवी की तरफ से एक मुकदमा जो पेश किया जाना था वो तो वो पेश नहीं कर सके, लेकिन सियासी हलचल उन्होंने ज़रूर मचा दी है। पर अब मामलात हर तरफ से काबू में हैं और इस बात की यकीन दहानी के साथ कि वन पेज को कमज़ोर करने की कोई कोशिश कामयाब ना होने दी जाए। तो लग ऐसे ही रहा है कि वो जो एक डैमेज कंट्रोल था उसे डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन कब तक, सवाल यही है, लेकिन कब तक? क्योंकि पिछले पाकिस्तान की तारीख पे अगर हम नज़र डालें तो बहुत सारे मौक़ों पर यही लगता रहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आवाज़ें भी यही आती रहीं कि सब कुछ ठीक है, हाँ हाँ ठीक चल रहा है, सब कुछ वन पेज है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हवा भी नहीं गुजर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर एकदम से पता चलता है कि वो सब कुछ ठीक नहीं था और बीच में बहुत सारे मसाइल थे और बीच में हवा तो क्या, हवा, पानी, समंदर, दरिया, सब कुछ था। तो क्योंकि बात यह है कि वाकई इस हुकूमत से चला तो कुछ भी ठीक नहीं है। जो कहा जाता है कि मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, टेक ऑफ कर रही है, तो मईशत भी ठीक नहीं है, तो मामला तो ठीक नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर हमारे मामला ठीक हैं, पाकिस्तान से बाहर अगर हम देखें तो इस हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं, जो भी चीज़ें हैं, ख़्वा वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं, ख़्वा वो अदालती मामलात के हवाले से हैं, ख़्वा वो गवर्नेंस के मामलात के हवाले से हैं, ख़्वा वो इंतख़ाबात के हवाले से हैं, हर मामले पर एक आवाज़ ज़रूर उठ रही है, हर मामले पर एतराज़ ज़रूर आ रहा है कहीं ना कहीं से। तो और फिर मईशत का मामला, जिस तरह से हम शेखियाँ तो बहुत पिघारते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये कर लिया, हम मुआशी मैदान में यहाँ पहुँच गए, हमने सिफारती कामयाबियाँ तो हासिल कर ली। सिफारती कामयाबियाँ भले ही हमने हासिल कर ली हैं, लेकिन उन सिफारती कामयाबियों को हम कैश नहीं करा पा रहे, उससे हमारी मईशत बेहतर नहीं हो पा रही। इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ से ऑलमोस्ट छोड़ के सभी जा चुकी हैं। हमारे अपने सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो अदालती सिस्टम इस वक्त हो चुका है, जो हमारा कानूनी निज़ाम इतना वीक हो चुका है, उसकी वजह से किसी को भरोसा ही नहीं है कि अगर उनका कल आंखों सरमाया डूब गया तो उन्हें किस फोरम से इंसाफ मिलेगा या उन्हें किस फोरम से कोई रिलीफ मिल सकेगा। तो जो हमारे अपने भी लोग हैं, उन्होंने भी अपना सरमाया निकाल के बाहर के मुल्कों में शिफ्ट कर दिया, उन्होंने अपने बच्चे यहाँ से बाहर भेज दिए हैं कि यहाँ पे रहना तो अब सेफ ही नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं वो सबके सामने है। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है, लेकिन मैं फिर भी यही बात सोच रही थी कि मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया और फिर ख्वाजा आसिफ ने ये फरमाया कि मोहसिन नकवी तो बाज़ क्या ज़्यादातर मामलात में वज़ीर आज़म को भी जवाब देनी होते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर वफाकी वज़ीर हैं। और फिर उन्होंने बताया कि कैबिनेट के इजलासों में भी नहीं आते, कम आते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पार्लियामान में वो कितनी बार आए, कैबिनेट में तो शायद उन्होंने बताया 2-3 बार ही आए कैबिनेट के इजलासों में। तो जो वज़ीर इतना ताकतवर हो और फिर वो एक बात कर दे और उसके बाद भी वो जमात उसके साथ काम करती रहे, तो ये तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। मतलब ये तो ऐसे ही है कि एक इदारे में अगर आप काम कर रहे हो, कहीं आप नौकरी कर रहे हो और वहाँ का बॉस जो है, या बॉस वहाँ बॉस का जो नंबर 2 आप कह लें, वो आपको बेइज्जत कर दे और कहे कि इसे तो काम ही नहीं आता, ये तो फारिग है, तो निकम्मा है और ये और वो, और उसके बाद भी आप वहाँ पर काम करते रहें, मतलब बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। खैर एनीवेज, मोहसिन नकवी साहब तो कहीं नहीं जा रहे, लगता तो ऐसे ही है जो हालात हैं।
تو اگر یہ حکومت بھی کہیں نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے دونوں نے اکٹھے کام کرنا ہے. تو دونوں نے اکٹھے کام کرنا ہے تو محسن نقوی صاحب نے جو بیانات دیے ہیں انہیں بھولنا ہوگا. اور یہی بات آج جنگ اخبار میں انصار عباسی صاحب کی جو خبر لگی ہوئی تھی اس میں یہی بات کہی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے نون لیگ کے وزراء کو اور نون لیگ کے رہنماؤں کو کہ محسن نقوی کے بیانات کو نظر انداز کریں اور جو کوئی بات نہیں باتیں ہو جاتی ہوتی ہیں, بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں سینوریٹا. تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ حکومت اور ادارے کے درمیان اچھی بانڈنگ کی ہونی چاہیے, اعتماد کی ہونی چاہیے. ہمیں محسن نقوی کے بیانات کو نظر انداز کرنا ہے. یہ سارا معاملہ ہے جی. اور پھر میں نے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ میسج میرا نون لیگ کے دوستوں کے لیے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ ذرا غور سے وہ آواز سنیں, ٹک ٹاک ٹک ٹاک. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن بہرحال ایک دراڑ تو آ گئی ہے اور دل تو کھٹا اس حکومت کا بھی ہوا ہے. گو کہ اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی, بیچارے تنخواہ پہ کام کرنے والے ہیں, لیکن دل تو کھٹا ہو ہی جاتا ہے. تو لیٹس سی کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ آخر اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے نا, اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف آبزرور نے آج ایک دعویٰ کیا ہے, برطانوی اخبار آبزرور. انہوں نے کہا جی کہ ممکنہ طور پر عمران خان کو طبی بنیادوں پر جیل سے رہائی مل سکتی ہے. اور یہ جو خبر دی گئی ہے ایک پاکستانی صحافی اور برطانوی نمائندے کی جانب سے جو کہ آبزرور کے لیے کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ معلومات انہیں اس تھرڈ پارٹی ثالث کے ذریعے ملی ہیں جو کہ فریقین کے درمیان بات چیت کروا رہا ہے. اب جی اس میں سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب سے اس معاملے میں جو ڈیل ہوگی اس میں 2-3 شرائط ہو سکتی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں, اور دوسرا یہ کہ وہ سیاسی طور پر بالکل انیکٹیو ہو جائیں, سیاست سے بالکل دوری اختیار کر لیں. یہ بات ہم سب کو بھی پتہ ہے, باہر انہوں نے جانا نہیں ہے, جانا ہوتا تو 3 سال جیل کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. سیاست سے دوری عمران خان کی ممکن نہیں نظر آتی. شاید خان صاحب خود نہ بھی چاہیں تو اب تو لوگ بھی انہیں سیاست سے دور نہیں جانے دیں گے. 3 سال جس طرح سے عمران خان نے قید کاٹ لی ہے, اور میرے خیال سے اس وقت سیاست پاکستانی سیاست میں ایک ہی نام ہے اور وہ ہے عمران خان. باقی کسی کو تو کوئی لوگ جو ہیں عوام جو ہیں وہ سیاستدان ماننے کو تیار ہی نہیں, باقی سب کو تو عوام کٹ پتلیاں سمجھتے ہیں. تو سیاست سے دوری اگر عمران خان اختیار کر لیں گے تو پھر اس ملک کے عوام بھی شاید, یا کم از کم جو عمران خان کے فالوورز ہیں, جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں, جو عمران خان کو جنہوں نے ووٹ دیا 8 فروری 2024 میں, اور عمران خان کے ورکرز سپورٹرز جو عمران خان کو کے چاہنے والے ہیں عوام, وہ تو اگر عمران خان سیاست سے دوری اختیار کریں گے تو پھر وہ عوام بھی سیاست سے دور ہو جائے گی. تو یہ بھی ابھی ٹل ڈیٹ تو ناممکنات میں سے نظر آتا ہے. لیکن بہرحال لیٹس سی, کیونکہ اس سسٹم میں عمران خان کے لیے ایکسیپٹنس تو نہیں ہے, اور یہ ہمیں نظر آ جاتا ہے جو بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کے. آزاد کشمیر بڑا امپورٹنٹ ہے. آزاد کشمیر میں انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہو گیا, اس کے بعد بہت زیادہ اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی سب سے زیادہ تانے دے رہی ہے نون لیگ کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ تو پرانی تنخواہ پہ ہی کام کر رہی ہے, اور وہ ابھی جیسے انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 پیج قائم ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کیا, ویسے تو مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی نکلے گی, لیکن صوبوں والا معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا ٹف ہے. لیٹس سی کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے,
اور ویسے ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے. آپشن یا چوائس تو ہے نہیں, اور جب چوائس نہ ہو تو پھر فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ وہاں ہوتا ہے جہاں چوائس ہوتی ہے. یہ جی ہے ساری صورتحال, اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.